ध्यान से सुनो, क्योंकि यह हिस्सा कमजोर लोगों के लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो अपनी ही आग से जलने के बजाय उस आग से दुनिया को रोशन करना चाहते हैं। क्योंकि गुस्सा एक समस्या नहीं है, कच्चा ईंधन है, और ताकतवर लोग ईंधन को जलने नहीं देते, वे उसे मोड़ते हैं। लोग कहते हैं गुस्सा बुरा है। वे यह नहीं समझते कि इतिहास गुस्से से लिखा गया है। रुकावटों पर गुस्सा, हार पर गुस्सा, खुद की औकात सीमित समझने पर गुस्सा। लेकिन फर्क एक ही होता है, कमजोर गुस्से में टूटते हैं, ताकतवर गुस्से में बनते हैं। अब से तुम गुस्से को दबाओगे नहीं, तुम उसे पकड़े रखोगे, जैसे शिकारी शेर अपने जबड़े में शिकार को पकड़ता है। न खाता है, न छोड़ता है, सिर्फ इंतजार करता है सही वार का। गुस्सा तब खतरनाक होता है जब वह अनियंत्रित हो, लेकिन जब तुम उसे काबू में कर लेते हो, वह हथियार बन जाता है और तुम अछूत। पहला नियम, गुस्सा बाहर मत फेंको, उसे भीतर जमा करो। गुस्सा जितना तेज आवाज में निकलता है, उतनी ही जल्दी खत्म हो जाता है, और कमजोर लोग यही करते हैं, चिल्लाते हैं, भड़कते हैं, टूटते हैं। तुम गुस्से को साइलेंस में स्टोर करोगे। क्यों? क्योंकि चिल्लाहट डर दिखाती है, लेकिन शांत चेहरा वो संदेश भेजता है कि अंदर तूफान है और तुम उसे रोक सकते हो। दुनिया उसी से डरती है, उन लोगों से जो आग लेकर भी ठंडे रह सकते हैं। दूसरा नियम, गुस्सा तुम्हें प्रतिक्रिया ना बनाए, तुम्हें रणनीति बनाए। गुस्से को देखो, महसूस करो, पहचानो और रोक लो। हर इंसल्ट, हर झूठ, हर धोखा, हर रिजेक्शन, ये सब तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये डेटा है। गुस्सा तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वो तुम्हें बताने आया कि कौन तुम्हें हल्के में लेता है, कौन तुम्हारी सीमा नहीं समझता, कौन तुम्हें कम आंकता है, और कहा तुम में अभी धार कम है। गुस्सा तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह एक सिग्नल है। जहां सिग्नल मिले वही हमला करो, लेकिन सोचकर, बिना आवाज के। गुस्से में किया गया अहमकपन तुम्हें हार दिलाता रहे, पर गुस्से में की गई गणना दुनिया को हराती है। तीसरा नियम, जोत दिखाओ मत, उसे ताकत में बदलो। कमजोर आदमी गुस्से में रो देता है, या चिल्ला देता है, या सफाई देता है। ताकतवर आदमी, वह कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह जानता है गुस्से का असली असर आवाज में नहीं होता, असर होता है नतीजों में। तुम्हारा इंसल्ट हुआ, तुम जवाब नहीं दोगे, तुम बस काम करोगे, ठंडे दिमाग से, तेज कदम से। लोग समझ जाएंगे, क्योंकि इंसान आवाज नहीं, बदलाव से डरता है। चौथा नियम, गुस्से को रूथलेस फोकस में बदलो। गुस्से में तुम थकते नहीं, गुस्से में तुम सोते नहीं, गुस्से में तुम कमजोर नहीं होते, तुम गुस्से में स्पष्ट हो जाते हो। गुस्सा वह नींद तोड़ता है जो तुम्हें मीडियोक्रिटी में सुला देती है। गुस्सा वह धक्का देता है जो तुम्हें ऐसे काम करने पर मजबूर करता है जो तुमने महीनों टाले थे। गुस्से को काम पर लगाओ, ना कि लोगों पर, क्योंकि दुनिया पर वार करने वाला आदमी एक अपराधी बनता है, लेकिन खुद पर वार करने वाला आदमी एक सम्राट। पांचवा नियम, गुस्सा तुम्हें बोलने नहीं देगा, तुम उसे बोलने दोगे। जब तुम गुस्से में चुप रहते हो, तुम खतरा बन जाते हो, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि तुम क्या सोच रहे हो, और इंसान सबसे ज्यादा उसी से डरता है जो वह समझ नहीं सकता। जब तुम कमरे में शांत बैठते हो और तुम्हारी आंखें स्थिर होती है, तुम्हारा गुस्सा बोलता है, मैं टूटने नहीं आया, मैं जीतने आया हूं। और अगर मैं अभी चुप हूं तो समझ लो, मैं गिन रहा हूं, नाम नहीं, कमजोरियां। छठा नियम, गुस्सा कोई तूफान नहीं, यह दिशा है। गुस्से की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह तुम्हें धक्का देता है। तुम उसे उलटकर धक्का दोगे, और याद रखना, जिस आदमी ने अपनी आंख को मोड़ लिया, उसे कोई दुश्मन नहीं जला सकता। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें बदला नहीं सिखाएगा, तुम्हें सुधार सिखाएगा। तुम्हें गुस्सा लोगों से नहीं, अपने पुराने रूप से होगा, जो डरता था, जो झुकता था, जो मान लेता था। अब नहीं, अब गुस्सा तुम्हारा जंजीर नहीं, तुम्हारा हथियार है।